हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 17 से हम जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था उसमें से आज हम एड्रीनल ग्लैंड को लेके आए हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एड्रीनल ग्लैंड का सबसे पहले हम लोकेशन को देखते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होते हैं। स्टूडेंट्स, आपके गुर्दों के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है पैरामिडल शेप में, उसे आप एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं क्योंकि एड्रीनल, ये एड्रीनल से निकला है, रेनल से निकला है, मतलब जो गुर्दों के ऊपर वाला पोर्शन होता है उससे निकला है। इसकी अगर हम विड्थ देखें तो ये तकरीबन 3 सेंटीमीटर बनेगा। इसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये किडनी है और किडनी के ऊपर ये आपको क्या नज़र आ रहा है जी, पैरामिडल शेप में ग्लैंड नज़र आ रहा है। इसे आपने एड्रिनल ग्लैंड कहा है। अब दो किडनी है तो हर किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड मौजूद होगा। इसके हिस्से कौन से, कितने हिस्से होते हैं, पार्ट्स कितने हैं जी? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडोला। एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। एक को आप एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं जो कि आउटर लेयर है। सेकंड एड्रिनल मेडोला है जिसे आप इनर लेयर कहते हैं। जैसे हमारे किडनी के जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसे हम कॉर्टिकल रीजन कहते हैं और इनर रीजन को आप मेडुला रीजन कहते हैं। इसी तरह इसके जो ग्लैंड्स हैं उसके भी टू पार्ट्स होते हैं, आउटर रीजन जिसको आप कॉर्टिकल ग्लैंड कहते हैं और सेकंड इनर लेयर, इनर रीजन जिसको आप मेडुला ग्लैंड का नाम भी देते हैं। अब ये दोनों पोर्शन अलग अलग से हार्मोन बना रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये चार तरह के हार्मोन बनाता है: कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टीरोन, एल्डोस्टीरोन और एंड्रोजेंस। इसी तरह जो इनर लेयर है जो कि एड्रिनल मेडुला कहलाती है, ये दो तरह के हार्मोन बना रहा है, एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम एड्रिनल मेडुला को डिस्कस कर लेते हैं। एड्रिनल मेडुला दो तरह के हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि एड्रेनालाइन है, नॉर एड्रेनालाइन है, जिसको आप एपिनेफ्राइन या नॉर एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन सिनर्जिस्टिकली वर्क करते हैं, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, मददगार होते हैं। तावन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब दोनों का काम क्या है, एमरजेंसी सिचुएशन। एमरजेंसी सिचुएशन जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह की एमरजेंसी नाफिज हो जाती है, उस वक़्त ये दोनों हार्मोन मिल के काम कर रहे होते हैं। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको ये मेंटेन करते हैं। इसके अलावा प्रमोट द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर, ग्लाइकोजन ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन। जब जिस्म में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लड में जाए और जो इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है, जो स्ट्रेस सिचुएशन बन गई है, उसको ये क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट में देखा था कि अगर हम रैट्स की जो किडनी है उसके ऊपर से इसको हम रिमूव कर दें, मेडुला, एड्रिनल मेडुला को, तो वो किस, क्या वो इस सिचुएशन को बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब एक्सपेरिमेंटली रिमूव किया, देन दे वर नॉट एबल टू फेस स्ट्रेस सिचुएशन। वो स्ट्रेस सिचुएशन को फेस नहीं कर सके। इस वजह से हमने कहा कि ये एक स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर जो मतलब लोग बियर करने के काबिल होता है। अगर एड्रिनल मेडुला वर्क नहीं कर रहा तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस सिचुएशन बनती रहेंगी, इमरजेंसी सिचुएशन बनती रहेंगी और उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। इन दोनों का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या है, मतलब एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, इन दोनों का एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट वर्क क्या है, क्या काम करते हैं। एपिनेफ्राइन क्या काम करती है, एपिनेफ्राइन ने क्या काम करना है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना है। ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगी। लंग्स को अंदर जो वाइट होती हैं वेसल्स, उसको भी डायलेट कर देती हैं। या हमारे बॉडी के जो ऑर्गन हैं
उनको क्या कर देगी, डायलेट्स कर देगी। अब डायलेट्स करने की वजह क्या है, ताकि जो अब हमारे जो हार्ट के प्रोसेस हैं या हमारे सांस लेने के प्रोसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएं। जबकि नॉर एपिनेफ्राइन ने क्या करना होता है, इट कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स इन सर्टेन एरियाज। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो गट है इसके अंदर बहुत सी वेसल्स को क्या कर देगी, कंस्ट्रक्ट कर देगी। तो एंटागोनिस्टिक आपने देखना है कि एपिनेफ्राइन डायलेट कर रही है, जबकि नॉर एपिनेफ्राइन उसको क्या कर रही है, कंस्ट्रिक्ट कर रही है, सुकड़ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एपिनेफ्राइन या नॉर एपिनेफ्राइन की सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है या उसकी सक्रीशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम होगा। अब देखें जी कि अगर इसकी सक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, आपके जो बिहेवियर है उसमें गुस्सा होगा, एग्रेसिव बिहेवियर होगा, हार्ट अटैक होने के भी चांसेस हैं। डैमेज ब्लड वेसल्स इन ब्रेन, क्यों, क्योंकि जो एपिनेफ्राइन है जिसको आप एड्रेनालाइन कह रहे हैं, ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी, फैला देगी। तो उसके रिजल्ट में अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर तेज़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जब प्रेशर तेज़ होगा तो अल्टीमेटली क्या, बिहेवियर आपका थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगा, हार्ट अटैक के भी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि फ्लो ज़्यादा हो चुका है। जो ब्रेन की वेसल्स हैं वो डैमेज भी हो सकती हैं। अंडर सक्रेशन जब कम बनता है, लिमिट से बिलो हो जाता है, तब ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज एंड बॉडी कैन नॉट विथस्टैंड स्ट्रेस कंडीशन। जब स्ट्रेस कंडीशन होती है तो बॉडी वहाँ पे स्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत कम हो गया। नेक्स्ट है जी एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसको आप कॉर्टिकल हार्मोन भी कहते हैं, कॉर्टिकल ग्लैंड भी कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। हाँ जी, एड्रिनल कॉर्टेक्स remains active at all time but in action becomes rapid during the stress condition and infections। हर वक्त ये एक्टिवेट होता है, लेकिन जब स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है या कोई बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उस वक्त ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है या काम करता है। उस वक्त ये क्या करता है, काम करता है, एक्शन में आता है। ये 4 तरह के हार्मोन रिलीज कर रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरोन्स, एल्डोस्टेरोन्स एंड एंड्रोजेंस। देखते हैं जी ये क्या क्या काम करते हैं। कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोराइटाइड, ये वो हार्मोन हैं जो क्या काम करते हैं, दिस हार्मोन मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग प्रोटीन्स इनटू ग्लूकोज। ये खून में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं, प्रोटीन को भी कन्वर्ट करते हैं, इस तरह लिपिड्स जो है उसको भी ये ब्रेक करते हैं और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसका जो मेन काम है वो ग्लूकोज लेवल को खून में मेंटेन करना है। दिस हार्मोन आल्सो एक्ट एज एंटागोनिस्टिकली टू इंसुलिन, इंसुलिन के ऑपोजिट ये काम करते हैं। इंसुलिन ने ग्लूकोज का लेवल कम करना है तो कॉर्टिसोल ने ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। हेंस ओवर सक्रीशन, अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा सक्रीट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैन आल्सो इंक्रीज डायबिटीज मेलिटस। ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसे आप क्या नाम देते हैं, डायबिटीज शुगर। सेकंड है जी कॉर्टिकोस्टेरोन्स, कॉर्टिको मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये एक ही हार्मोन के नाम है। अब इसे आप, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, मिनरल्स, आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। इसलिए क्या करना है, आयंस को, मिनरल्स को या ग्लूकोज को ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या ये बिल्कुल भी मौजूद ना हो, डेफिशिएंट हो या एब्सेंस हो, तब क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल या आयनिक जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, देन भी क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। थर्ड है जी एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन ने क्या काम करना है,
ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन दिस हार्मोन कंजर्व सोडियम आयंस इनटू ब्लड, सोडियम आयंस को बचाता है, ज़ाया नहीं होने देता, आयन को बैलेंस रखता है। दिस हार्मोन प्रिवेंट लॉस ऑफ दीज आयंस थ्रू यूराइन ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी बॉडी से सोडियम आयन निकलना शुरू हो जाए तो बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए ये सोडियम आयन को प्रिवेंट करता है ताकि वो बॉडी से रिमूव ना हो स्ट्रेस कंडीशन में। एल्डोस्टेरोन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी एंड्रोजेंस। ये हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस हार्मोन सक्रीट्स मेल सेक्स हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो मेल में सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, फीमेल के अंदर हो या मेल, लेकिन टेस्टोस्टेरोन मेल और फीमेल दोनों में सक्रीट करता है, लेकिन इन फीमेल टेस्टोस्टेरोन इज सक्रीटेड इन लो अमाउंट। फीमेल में ये हार्मोन बहुत कम सक्रीट होगा क्योंकि फीमेल को इसकी एज सच ज़रूरत नहीं होती जितनी मेल को होती है। टेस्टोस्टेरोन इज नेसेसरी फॉर द मस्कुलर स्ट्रेंथ विच इज नीडेड इन द बोथ जेंडर। पहला फंक्शन तो आपने याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन ने मेल और फीमेल में जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। सेकंड, ये मेल्स में क्या काम कर रहा होता है, सेकेंडरी जो उसके सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको इम्प्रूव करता है, लाइक उसकी आवाज़ का भारी होना या उसके चेहरे के ऊपर बॉडी के ऊपर हेयर्स को लेके आना, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स का जो साइज़ है उसको रिड्यूस करना। तो ये तमाम काम जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन के हैं। फिर उसके बाद इसमें टेस्टिस की डेवलपमेंट और स्पर्म की प्रोडक्शन, ये सारा काम इसी का ही होता है टेस्टोस्टेरोन का। ओके जी, अगर ये हार्मोन ज़्यादा बन जाते हैं या इन हार्मोन की जो अमाउंट है वो कम बनती है तब क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स। ये वो हम डिस्कस कर रहे हैं जो कॉर्टेक्स से निकले हैं, अपर पोर्शन से निकले हैं। अगर इसकी सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो ये कॉशिंग डिजीज़ काज करते हैं। अब इस डिजीज़ में क्या प्रॉब्लम होगा, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जिससे शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि एक्सटेंसिव प्रोटीन ब्रेक डाउन एज अ रिजल्ट मस्कुलर एंड बोन वीकनेस, जब ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, मसल्स और बोन जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर इसकी सक्रीशन कम हो स्टूडेंट्स, अगर सक्रीशन कम होती है देन एडिसन्स डिजीज़ काज हो जाती है और इसकी वजह से हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, हमारी बॉडी में जो साल्ट था वो कम हो जाएगा। स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर हम फिर स्टैंड नहीं कर सकते, स्ट्रेस सिचुएशन में हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं से समझ ना आया हो, इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वो होगा जी आपका गट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।